अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स राउंड अप देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और 3 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं। 2 मैचेस में आपको जो पहला मैच था उसमें रन्स कम नज़र आए, लेकिन दूसरे मैच और तीसरे मैच में हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिले हैं। बिलखुसूस जो मुल्तान सुल्तान्स का मैच खेला गया जिसमें मुल्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा कराची किंग्स के ख़िलाफ़, वो तो 500 से ज़ायद रन्स 560 से ज़ायद रन्स एक ही मैच में बने हैं। उस मैच के हवाले से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत के इर्द गिर्द इस वक्त क्या घूम रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ख़बरें आ रही हैं कि नकवी साहब जा रहे हैं, कोई और आ रहा है। क्या वाक़तन ऐसा है या नहीं है, और क्या वाकई कोई तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला सतह पर भी देखने को मिल सकती है। जिस दिन PSL की इफ्तिताई तकरीब थी उस दिन भी ये अफवाहें गर्म रहीं कि मोहसिन नकवी साहब इफ्तिताई तकरीब में नहीं आए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वीडियो जारी करना पड़ी कि वो वहाँ पर मौजूद थे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैसे हो रहे हैं मैच अकील साहब? देखिए, कल ही हम याकूब साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है ना, 10 एडिशन होने जा रहा है, 10वां, तो वो उस तरह की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही। हमने फिर कल वो स्टैट्स निकाले तो 56 बार ना 200 प्लस हुआ है। अच्छा, जबकि अभी जो जिस तरह की IPL में हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, जिस तरह की मार धाड़ हो रही है, दोनों टीमें 250 से ऊपर कर रही हैं, बाज़ का चेज भी हुआ है, बाज़ का नहीं हुआ, तो इस तरह की हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का वही T20 का ट्रेंड चल रहा है कि 140-60, क्योंकि पहला मैच देखा हुआ था। फिर कल जब स्टार्ट हुआ पहला मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर के वो जो साउथ शकील ने जिस तरह एक T20 का जो फॉर्मेट है, लोग देखना है हाफिज साहब यही चाह रहे हैं कि चौके छक्कों की बरसात हो, चौके जुबिलेशन हो। हाँ। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में जिस तरह की धूम धड़के वाली तकरीब थी ना, आबदा परवीन जी थी और भी काफी, अली जफर ने भी रंग जमाया, तो उसके अलावा लेकिन क्रिकेट जो पहला मैच था उसने मजा किरकिरा कर दिया। लाहौर कलंदर्स ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही जिस तरह की उनकी टीम उनकी सिलेक्शन थी उससे मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या अभी तक माइंडसेट वही चल रहा है कि 130, 40, 50, 60 तक ना। लेकिन वो डिस्कशन के बाद अचानक जब देखा सऊद शकील ने मारा, फिर असाइम ने भी कोशिश की, गो के वो 136 पर ही ढेर हो गए। जाहिर है बड़ा स्कोर होगा तो फिर आप चेज करने के सबको खेलना पड़ेगा जब लेकिन जो दूसरा मैच हुआ है, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था कि भाई अच्छी क्रिकेट हुई है ना। पता ही नहीं चल रहा था कि शायद किंग्स जीतेगा कि मुल्तान। एक मौके पर मुल्तान ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल फेवरेट हो गया। 79 पे 4 कर लिए थे उन्होंने, 235 जो था वो ऐसे लग रहा था कि हो गया, फिर आउट भी कर लिए। और जिस तरह बाद में वैंस ने और खास तौर पर जो खुशदिल शाह ने, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ले जाएंगे वो। फिर एक बार टर्न हुआ है मैच ना, तो क्रिकेट अच्छी हुई है। इसी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान, यही क्रिकेट है। अगर आपने दुनिया में अपना ब्रांड या पाकिस्तान को दुनिया में मुतारफ कराना है ना, T20 क्रिकेट का पाकिस्तान अच्छा होता था। पहला जो T20 वर्ल्ड कप 2007 में रनर अप रहा, फिर 2000 जीत गए पाकिस्तान, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट पाकिस्तान में चलता है। 5-5, 10-10 ओवर की ज्यादा क्रिकेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि यही ट्रेंड जो है ना, यही चलना चाहिए। 200 रन आपके ख्याल में हाई स्कोरिंग गेम्स होने चाहिए याकूब साहब? आपको लगता है वाकई अब यही एक चीज़ है? और लेकिन जब ये बात होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, बड़े मैचेस हों, तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं उस तरह से परफॉर्म इवन अब वो T20 में भी नहीं कर पाते हैं। मतलब खुशदिल शाह ने रन किए, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए जब वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कारकर्दगी का मायार मुख्तलिफ होता है। जी शुक्रिया हाफिज साहब। देखिए, बात वही है कि इंटरनेशनल म्यार बहुत आगे चला गया। नहीं, आगे है हमेशा से है। अब देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब 11 खेल रहे हैं तो वो दे आर द बेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे आर द बेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन जब IPL हो, चाहे आप ये हो, PSL कोई भी लीग ले ले, वो सारे 11 बेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं होते, ठीक है। वो 4 जूनियर, 2 जूनियर खेल रहे हैं, 2 जरा कम खेल रहे हैं, 4-5 ओवरसीज आ गए हैं, 4 ओवरसीज भी, उनमें भी कोई जरूरी नहीं कि वो बड़े आउटस्टैंडिंग हो। तो ये आप इसको कभी भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ नहीं मुआवजा नहीं कर सकते। वो एक सेपरेट चीज़ है, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी, अकील साहब भी कह रहे थे, कल का जो मैच हुआ है, मेरे ख्याल में मैंने भी वो मैच देखा, तो जब ये 48 रन रहते थे, 47 रह गए थे, 24 बॉल थी, तो उसके बाद मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये 12 की एवरेज बन रही है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे उस पर इतनी गलत फील्ड प्लेसिंग लगी है रिजवान की कि आप देखेंगे उसने शॉर्ट फाइन लेग पे जब बाउंड्री रोकनी थी उसने शॉर्ट
फाइनल लेग पे बंदा लिया पता, और वहाँ से 3 चौके हुए हैं, उसी से उनका मोराल, उनकी मोमेंटम बढ़ गया, तो मैच का पासा बढ़ गया। बहुत रिजवान को अपनी फील्ड प्लेसिंग पर गौर करना चाहिए, बहुत ही वीक यानी कि वो फील्ड प्लेसिंग थी। एज ए कैप्टन, वो पाकिस्तान का कैप्टन है, उसको मेरा ख्याल में अपनी फील्ड प्लेसिंग के ऊपर गौर करना चाहिए। फील्ड प्लेसिंग पर गौर करना चाहिए। जब हम इस क्रिकेट की मारधाड़ की क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे याकूब साहब ने कहा कि चूँकि मुल्क के 11 बेहतरीन खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि अब जैसे दुनिया आगे है, इस लीग से हमें कुछ नए खिलाड़ी मिल सकते हैं? इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं ख्वाजा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है, अकील साहब टेलीफोन लाइन पर, सदर हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप साहब, ख्वाजा साहब, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतरी की उम्मीद है या फिर ये ऐसी चलती रहेगी? क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नए खिलाड़ी भी नज़र आ रहे हैं, गो के अभी कुछ मैचेस हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट सामने नज़र नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है इसकी? देखिए, एक तो मैं उसमें आपसे एक पहली बात कर दूं कि जो बहुत ज्यादा चेंजेस है ना क्रिकेट में, वो हमें नहीं करनी चाहिए। एक स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या जो भी हमारी। लेकिन ख्वाजा साहब, यहाँ पर तो मुल्क को तब्दीली की जरूरत है। सर, तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। अच्छा। एक जो चीज जो आप इम्प्लीमेंट करें उसके ऊपर, ठीक है, आप देखिए प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान और मिड टर्म प्लान। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लें और उसके ऊपर माइनर चेंजेस करते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो क्रिकेट है ना, अभी 1 साल हुआ है हमारे कुछ, मैंने लाहौर में देखा कि कुछ प्लेयर हैं जो अभी ऊपर जाएंगे, जो तैयार, उनको थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में, ठीक है। लेकिन हमें इस प्लान को बनाना है कि हमें एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, एक मिड टर्म प्लान बनाना है। ये हमें, मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो हमारे कोचेज हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को तैयार करने के लिए, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, तो इसको प्लान को मेरा ख्याल इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको करना भी चाहिए कि वो इस स्टैंडर्ड्स पे लेके आए प्लेयर्स को, जो यहाँ से जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको निकालें और उनको उस लेवल के ऊपर उनको तैयार करें। लेकिन ख्वाजा साहब, बात यह है कि आपकी 16 एसोसिएशन है, इनका क्या किरदार है? क्या ये आज़ाद नहीं है? क्या इनको इख्तियार नहीं है कि ये कुछ अपनी तरफ अपनी जगह पर रहते हुए अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान बना लें? क्योंकि 3 साल के लिए तो आपका भी कोई सदर एक है, 3 साल के लिए तो आता है वो। जी, 3 साल का टेन्योर होता है और उसमें पहले साल तो मैं जब इंटरम सेटअप था उस वक्त आया, दूसरे साल मेरा साल खत्म हो गया, तकरीबन तीसरा साल शुरू हो गया। लेकिन मैं वही बात, हमारे पास जो जिस तरह मैं चाहता हूँ ना कि रीजन्स की इम्पावरमेंट होनी चाहिए, उतना तो नहीं है। हम अभी तक तो जो पॉलिसीज आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह जिसका मेरा एक ख्वाहिश थी उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। वो उसके लिए ठीक है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि पीसीबी एसोसिएशंस के साथ इतना ज़्यादा ताबन नहीं करता। एक बात ये है, और दूसरा आप इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कभी मेंटोर आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी जो एसोसिएशंस के लोग हैं उनसे मुशावरत की नहीं जाती और बोर्ड अपने फैसले नाफिज कर देता है। तो कैसे बेहतरी होगी फिर? देखें, जो जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसमें डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, मेंटोर्स का ताल्लुक जो है ना, वो मेरा ख्याल है उनको, इसमें आपसे बात करूँ तो मेंटोर्स का ताल्लुक रीजन्स के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और रीजन्स के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको वो शॉर्टलिस्ट करें, उनको वो तैयार करें। मैं वही बात करता हूँ ना कि जितना हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स पे उनको तैयार करें, उस स्टैंडर्ड्स पे लेके आए, अपने मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, इस तरह पे एज ग्रुप क्रिकेट में काम करें। फिर ये जो हमारे जो यंग टैलेंट निकल रहा है उस पर काम करें, जो फॉरेन जिनको तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करें। इनको तो एक टीम साथ साथ पैरेलल हमारी पाकिस्तान की खड़ी कर देनी चाहिए। इनके पास इतना माशाल्लाह, ये इतने जबरदस्त लोग हैं, ये 5-6 मेंटोर्स हमारे जो काम कर रहे हैं, ये तो अगर इनमें जितना जज्बा है और जो काम कर सकते हैं तो इनको ये चाहिए कि ये साथ इनको ट्रेनिंग करें, इनकी तैयारी करें। क्रिकेट कराना जो है ना, क्रिकेट कराना तो कोई भी करा सकते हैं, तो बोर्ड का काम है, रीजन्स का काम है, वो क्रिकेट कराएं, लेकिन जो असल एक्सपर्टीज है उसको ये इस्तेमाल करें। लेकिन ख्वाजा साहब, कैसे आप इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तेहकाम कैसे होगा जब हर 3 माह के बाद एक खबर आती है फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ जा रहा है, और फिर ये भी खबरें आ जाती है कि चेयरमैन भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, और फिर ये भी खबरें आ जाती है ख्वाजा साहब आप तो चेयरमैन नहीं बन रहे। वो सर कहीं है, गलत बातें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी की बात, ये लोग यही फैला देते हैं। मेरा ना तो कोई ख्वाहिश है चेयरमैन बनने की, ना मैं किसी
अंदर बोर्ड के होते में किसी चीज के लिए मैं कोई ख्वाहिश है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आप भी डायरेक्टर बन रहे हैं पीसीबी में, कोई डायरेक्टर का ओहदा आपको मिल रहा है या कोई आपको एक अहम जिम्मेदारी मिल रही है? ऐसा नहीं, उसके लिए मैं कोई बिल्कुल ना तो मेरे पास टाइम है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के लिए। मैं अपना मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मैं लाहौर की क्रिकेट को इस लेवल पे ले जाऊं जहां से पहले हम जो पुराने जहां से पहले प्लेयर्स जहां से प्रोड्यूस 9 प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान टीम में खेलते थे। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मैं लाहौर का रीजन है, मैं लाहौर के लिए वो करके जाऊं जो कि बाकी रीजन को उसके लिए मिसाल बन जाए। ख्वाहिश साहब आपने अपना तो पवेलियन बनवा लिया है नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और किसी का बना नहीं है? जी मुझे बिल्कुल इत्तला मिली है कि वो मुझे पता लगा कि शायद क्रिकेट बोर्ड ने बहुत पैसा लगा दिया। जी मैंने जेब से उस पर तकरीबन ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के उस पर खर्च किया है। और जब वो मोहसिन नकवी साहब आए थे तो उन्होंने एक इसमें अपनी स्पीच में कहा था कि ये ख्वाजा साहब ने अपनी मदद आपके तहत ये सारा मदद ये प्रोविजन तैयार किया। तो वो तो हमारे अभी ऑडिट में सारा कुछ उसमें सब कुछ शामिल है कि मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, नॉट के पीसीबी ने इसमें कोई हिस्सा डाला। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई उसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, आपने अपना वक्त दिया। अभी तक कोई पैसा नहीं पीसीबी ने डाला उसके अंदर। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी चीज में, ना मैं आना चाहता हूँ। ख्वाहिश साहब ये लगता है किसी को, ख्वाहिश साहब ये आपने जिस तरह दूसरी तीसरी मरतबा कहा ना मेरी ख्वाहिश नहीं है कोई, तो लगता है किसी को कोई खतरा है कि आप कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। मेरा चेयरमैन से अभी का ताल्लुक नहीं है, मेरा चेयरमैन से बहुत पुराना ताल्लुक है। ये लोगों को बस मिसइन्फॉर्म लोग जो जानबूझ के ये कहीं पे भी बैठे बैठे हमें फजूल बातें छोड़ देते हैं। हाँ। उसकी हकीकत कोई होती नहीं है, उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, फिर वो बात करनी चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने सुनने वालों तक पहुँचाई। ये आने जाने की जो खबरें हैं अकील साहब, हाफिज साहब जब से क्रिकेट है ना, हाँ। हमने जो कवरेज शुरू की है, हाँ। ये ऐसी खबरें आती जाती रहती हैं। अच्छा, पता ही नहीं चलता, जब सोच रहे होते हैं ना कि अब यही है तो फिर अचानक नया चेयरमैन आ जाता है। अच्छा, तो ये इस बारे में आप ये फाख्ताएं या चिड़ियाँ ही बेहतर बता सकती हैं। हमें तो यही होता है, हम क्योंकि रिपोर्ट करते हैं तो ये वैसे आते हैं सारे अहकामात ना इस्लामाबाद जो है ना, हाँ। इक़्तिदार के वहाँ से आती हैं। लेकिन बज़ाहिर जो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये स्पेकुलेशंस ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। वो जाहिर है क्योंकि उनके पास, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन के पास 2 पोर्टफोलियो हैं, दोनों ही पोर्टफोलियो इस तरह के हैवी हैं। क्रिकेट क्योंकि पूरी कौम की नब्ज़ धड़कती है उनके साथ, क्रिकेट के साथ। और दूसरा जो आपको पता है बलोचिस्तान के हालात और एंटी टेररिज्म, जो टेररिज्म की वज़ारत दाखिला भी उनके पास, वज़ारत दाखिला वो भी उस वजह से, क्योंकि उनकी मसरूफियत जब उधर हो जाती है तो फिर खबरें ये चलनी शुरू हो जाती हैं कि शायद वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। याकूब साहब, आपको लगता है वाकई जिस तरह भी ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि इस्तेहकाम की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एसोसिएशंस को मजबूत करने की ज़रूरत है? एसोसिएशंस को तो कंट्रोल करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो नहीं चाहता कि आज़ाद हो। देखिए, स्टेबिलिटी तो हर अदारे को चाहिए होती है। जैसे हमने जो मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में बात हुई थी कि पहले जो हमने क्रिकेट के साथ खेला है 2 साल पहले, ये सेठी साहब रमेश गया, सेठी आया, सेठी गया, वो ज़का साहब आए, और क्या हमने ये चीज़ें बिल्कुल कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई सिस्टम भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाकी जो ख्वाजा साहब ने ये बात कही है कि स्टेबिलिटी तक तो ठीक है, हाँ। स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जो बात कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान तो मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा बनना चाहिए। उसको कोई भी चेयरमैन आए चेंज ना कर सकता हो, बनना चाहिए। और उसको कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, हाँ। जो चेयरमैन आए वो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म देखिए, एक लॉन्ग टर्म हमारा प्लान होना चाहिए, उसको कोई टच ना कर सके, वो लाएगा स्टेबिलिटी। वो ख्वाहिश साहब कह रहे हैं उनका प्लान है कि लाहौर अब अगर 3 साल के लिए एक चेयरमैन आता है, हाँ। तो लॉन्ग टर्म कितना का कर लेगा? 3 साल का लॉन्ग टर्म कौन सा प्लान होता है? वो लॉन्ग टर्म आपको एक ही दफा बनाना है, उसके नीचे उसकी मतलब आपका टारगेट होना चाहिए मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, उसको ना लॉन्ग टर्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना? इसको कहेंगे, फिर आएगी, फिर स्टेबल चीजें होगी। आप चेयरमैन आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आए उन्हें पता हो कि भाई मैंने इस लाइन पर हमने चलना है, ये लाइन हमारी यही रोड है, इसी रोड को हमने मोटरवे बनाना है, इसी पर ही हमने होटल बनाने हैं, इसी पर हमें चलना, इस तरह ही है। फिर ये सिस्टम ठीक होगा।
अब देखिए हम डोमेस्टिक के साथ कितना छेड़छाड़, हर चेयरमैन आता है डोमेस्टिक का छेड़छाड़ होती है। क्यों करते हैं? पैनल के साथ लॉबीज होती है, अपने हर बंदे की अपनी लॉबीज है, हर बंदे को अपने अपने लोग घेर लेते हैं, वो अंपायरों में भी घेर लेते हैं, वो आपको रेफरी में भी घेर लेते हैं, वो सिलेक्शन में भी घेर लेते हैं। वो ये लॉबीज से नहीं चलेगा। अब यू आर गोइंग टू सर्व द पाकिस्तान क्रिकेट, तो पाकिस्तान की क्रिकेट सर्व लॉबीज को आपने सर्व करना है, मुझे ये बता दें। तो एक पहली बात तो यही कि लॉन्ग टर्म प्लान आपका एक दफा डिसाइड कर लें, और वो बताऊं कौन करेगा, वो जनरल बॉडी करेगी, पीसीबी की जनरल बॉडी करेगी या काउंसिल करेगी? जनरल बॉडी तो जनरल बॉडी तो वैसे जनरल बॉडी बनी हुई है। देखिए ना, जब तक आप जनरल बॉडी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जहां पर आवाज है, जो असल आवाज है, जो असल जो 125, वो जब आप बैठेंगे उनके साथ, वो 125 प्लान्स आएंगे आपके पास, उसको आप जब स्क्रूटनाइज करेंगे आपके बहुत अच्छा सिस्टम आएगा। नहीं वो तो, लेकिन वो 125 लोगों को भी तो कंट्रोल किया जाता है ना, मैनूवरिंग वहां पर भी तो होती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, उसके लिए ये है ना कि आप करें ना जनरल बॉडी मीटिंग, जब वो उसको ओपन कर दें मीडिया के लिए, उसको अपने यूट्यूब चैनल ओपन रहे, पता लगे कौन सा बंदा मैनूवरिंग हो रहा है, कौन। अच्छा, आपका ख्याल है ये भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जब तक आपका सिस्टम क्रिस्टल क्लियर ना होता, करप्शन के चांसेस रहते हैं। जो आप चीज़ें छुपाते, ये जो चीज़ें छुपाते हैं ना, इनको यकीन ही नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हरामजादगी कर रहे हैं, तभी छुपा रहे होते हैं चीज़ें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप तो बताते हैं एकदम, जो काम अच्छा करते हैं साथ प्रेस रिलीज नहीं आ जाती। तो कहीं और प्रेस रिलीज भी नहीं आती, खामोशी से हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई फिशी थिंग है, उसको छुपा लेंगे। तो क्रिस्टल क्लियर करें। क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा? जैसे जनरल बॉडी की बात की है याकूब साहब ने, क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा? देखिए, ये इनके सामने एक पूरा एक सिस्टम, जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ की जो एसोसिएशन है बहुत तगड़ी है। वहीं से आपने दादा गंगुली को देखा है कि वो कलकत्ता से आए, हाँ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो। उसके बाद अभी जय शाह साहब गुजरात से हैं, अहमदाबाद से ICC तक पहुँच गए हैं वो उन्होंने एक सिस्टम, जो एक तगड़ा सिस्टम, उसको अडॉप्ट किया है। उनकी क्रिकेट यही वजह है कि वो फ्लरिश कर रही है। हमारे इधर कोई भी आता है, जो कोई भी चेयरमैन या कोई भी होता है ना, वो कोशिश करता है कि दावे करता है आने से पहले कि मैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर करूंगा, ये करूंगा, चीज़ें नीचे तक को तकसीम किया जाएगा। लेकिन होता यही है कि जब आपको वो कुर्सी मिल जाती है ना, तो उसके ऊपर जब बैठता है ना, वो फिर सारा कुछ कहता है वो मेरे इर्द गिर्द ही हो, मैं ही सब कुछ करूं। तो वो असल ये भी एक वजह है कि जिस तरह याकूब साहब कह रहे थे कि वहाँ से जब प्लान आएंगे, जनरल बॉडी जो होगी, वहाँ पे माजी में ये हमें अक्सर बताते होते हैं कि जब टीम सिलेक्शन भी होती थी ना, तो उसमें भी जनरल बॉडी का रोल होता था कि सिलेक्टर्स उनको आगे जवाब देते थे कि ये बच्चा, काउंसिल को मेरा ख्याल है, वही जनरल काउंसिल, जनरल बॉडी वही है ना, जनरल काउंसिल थी ना, 6 मेंबरों की काउंसिल होती थी, वो एक टिप पर लड़का होता था। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? उसके बाद टीम अनाउंस होती थी, मैच ऑफिशियल्स भी जनरल काउंसिल के पास जाते थे, उसी वजह से। लेकिन अब छोटी सी मैं बात इसी को करता हूँ। जैसे आप देखें, पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, चलो कुछ भी है, कौमी असम्बली में चीज आती है, अपोजिशन बैठी होती है, एक क्वेश्चन आता है, जवाब देना पड़ता है ना। यही रोल जनरल बॉडी का है, जनरल काउंसिल, ये जो जनरल बॉडी है ना आपकी, जिसको आपने इग्नोर किया। गवर्निंग बोर्ड है तो सही याकूब साहब, सर वो नहीं, जनरल बॉडी वो देखिए, वो 4 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, वो उनको भी करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन वो नहीं अपना रोल अदा कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आप जैसे कहते हैं चीजें मनोवरिंग होती होंगी, नहीं कर रहे। आप देखिए, ये इस दफा जितने भी 4 लोग, जितनी भी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें कोई कह रहा है कि सिर्फ 16 मिनट चली है, कोई कहता है 20-30। वो खबर आपने भी की थी, बड़ी मशहूर है ज़माना, 23 मिनट चली खबर मीटिंग ये। अच्छा, उसमें ये बजट पास हो रहा था, तो इसका मतलब है वो अपना रोल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप यूट्यूब पर फेंके ना, ये जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस लाइव दिखाई जा सकती है या उसकी वीडियोस आ सकती हैं, तो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग की भी आनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं कौमी असेंबली की भी तो आती है ना। जनरल बॉडी का तो कर लेंगे। अच्छा, कुछ साल में 2 दफा बुलाया, इजलास ही नहीं हो रहा, इजलास ही नहीं हो रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड है, ये एक साल में एक करना है, नहीं बुला रहे। हालांकि वैसे कि भी 45 दिन के बाद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलो 6 महीने बाद ये कर ले, साल में 2 दफा समाई पे चले जाएं, चलो समाई पे चले जाए।
और मैं कहता हूँ ये लेकिन लॉन्ग ख्वाहिश साहब कह रहे हैं सारे पैसे उन्होंने खुद लगाए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है फिर? 50-60 लाख रुपए अगर उन्होंने खुद लगा दिया तो। हाँ, फिर भी ग्राउंड का कंट्रोल उनके पास ही है। किनके पास भला? पीसीबी के पास ही है। देखिए जी, ख्वाजा साहब क्योंकि अमीर आदमी हैं, वो दर्द दिल रखते हैं क्रिकेट के लिए, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि क्रिकेट के, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, ना चेयरमैनशिप चाहिए, ना डायरेक्टर चाहिए। आपको चाहिए था, जब उन्होंने कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, तो उन्होंने कहा अगर किसी तरह से आपको ऑर्डर आ गया फिर क्या करेंगे? ये आपको कहना चाहिए था, फिर बात निकलनी थी। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन हो गया तो फिर किसी नोटिफिकेशन लाके जाओगे, फिर की कहणगे कि मैं नहीं मरना, फिर सारे अन्ना टुर बैठ गए। अच्छा याकूब साहब, ये जो लीग के अब के मैचेस हैं, इसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं जो आगाज़ हुआ है? क्योंकि शायकीन की कराची में लोग कम आते हैं, हाँ, और इवन रावलपिंडी में भी जब इफ्तिताही तकरीब हो रही थी तो लोगों की तादाद वो नहीं थी जो तवक्को की जा रही थी। तो आप समझते हैं कि कुछ ये इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, कराची की तो बहुत पहले से ये चीज़ चल रही है। लाहौर में तो काफ़ी यार पिंडी में भी आते थे, लेकिन ये सब थोड़ा सा एक्सपेक्ट था, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, लोग काफ़ी मायूस हैं क्रिकेट के। ये एक वजह हो सकती है, ये बिल्कुल वजह हो सकती है। लोग कहते हैं या क्या यहाँ पर मार लेंगे छक्के पर, तो जाके हार जाते हैं, तो ये एक आ जाता है ना दिमाग में। लेकिन जो ये अच्छे जैसे रात को मैच हुआ है, ये सुल्तान का, ऐसे होंगे तो शायद फिर लोगों का फिर हम भूल भी जाते हैं ना जल्दी एज ए नेशन। हाँ, भूल जाते। ये जो याकूब साहब वाली बात, ये बात भी एक फैक्टर है कि परफॉर्मेंस, और नंबर 2 नेशनल टीम की जाहिर है, और दूसरा नंबर 2 इतने ज़्यादा क्रिकेट आप खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, जो भी आप कहें। देखिए ना, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है इधर, फिर फौरी तौर पर आपके उससे पहले ट्राई नेशन हुई है, इधर क्वालिफायर हो रहा है। जब क्रिकेट जब आप ज़्यादा इतनी ज़्यादा कर देंगे ना, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ। अगर आप उसकी सीरीज बैक टू बैक जब करा रहे थे याकूब साहब, आप खुद हमारी 2004 2006 में, तो पहले दफा बहुत ही एक किस्म का ना लोगों में बहुत ज्यादा चाम, लोग तरस रहे थे टिकटों के लिए, मारे फिर रहे थे। और जब 2006 में बैक टू बैक रूटीन आ गई, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें शिद्दत में कमी आ गई, शिद्दत कमी हो जाती है ना। अभी भी अगर फौरी तौर पर ये सीरीज इंडिया पाकिस्तान की करा देंगे तो लोगों को, जो मैं इधर देखता हूँ ना, पाकिस्तानी जो नेशन है, इसका इस तरह का ही ट्रेंड है कि वो फिर ना उकता जाते हैं। अच्छा याकूब साहब, ये जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इस वक्त जो चला रहे हैं वो बाबू हैं, वो चला रहे हैं, और उनके साथ मेंटोर्स एक और काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी तसादुम है एक ही इदारे के अंदर? देखिए, मेरा ख्याल आप खुर्रम नियाज़ी साहब की बात कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो आप देख लें 1 साल उनको हो गया। पहले भी वो थे, सेंट्रल पंजाब की टीम में थे पहले, वो थे जब ये रमीज़ सेंट्रल पंजाब की टीम में एहसान माने के दौर में, जब ये चीज़ें 5 टीमें बनाई गई थी, तो उन्होंने वही हरकत फिर की है, फिर 6 टीमें बना दी हैं। अब 6 टीमें भी चल रही है ना आपकी, अब जो आपका प्रीमियर, जिसके लिए आपने मेंटोर्स भी रख ली हैं। और आप देखेंगे कि मेंटोर्स में आपका वकार यूनस है, मिसबा साहब, ये बड़े नाम हैं इनके, उनके ऊपर डायरेक्टर कौन है? वहाब रियाज है। अब देख रहे हैं ये आप सीरियस हैं किसी चीज के नहीं? और मैं कहता हूँ ये वकार साहब को मेंटोर हैं, हेड ऑफ मेंटोर्स हैं जी, वो हाँ जी, वो ये वकार साहब को भी सोचनी चाहिए बात, ये मिसबा को सोचने कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ काम कर रहे हैं। ये इनकी भी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल में, कि सोचें कि हम ये एक सिस्टम ठीक है। और वहाब रियाज साहब को अब टेस्ट भी किया, और मुझे ये मोहसिन नकवी साहब की ये बात मुझे समझ नहीं आती, जब मैं जिसको साथ रख लूँ तो उसको भी छोड़ता नहीं हूँ। भाई आपने परफॉर्मेंस देखनी है, आप ये आपका कोई घर का किचन नहीं है कि मैंने रख लिया कुक तो रख लिया बस, ठीक है, नहीं सही पका रहा तो नहीं पका रहा, घर में ये करके देखें, ना पकाए सही तो आप निकाल देंगे उसको। ये नेशनल एसेट है, यहाँ पर सारी चीज़ें, कौम का पैसा है, कौम का स्टेक है। ये कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी की तकर्री करें, मेरिट पर करें, और कारगर नहीं है तो उसको निकाल दें। नहीं जी, मैं निकालता नहीं हूँ भाई, ये कौन सी पॉलिसी, ये आपका घर तो नहीं है। ऐसे ही है। आपको लगता है कि ये मेंटोर्स वाला और डोमेस्टिक क्रिकेट में खुर्रम नियाज़ी साहब का जिक्र किया है, बिल्कुल ये देखें, ये समझ से बाला है ना, कि एक बंदा जो मेंटोर्स हैं 100 टेस्ट खेले हो, उनकी जो दुनिया में वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े इजाज़ात हासिल किए हुए हैं, बड़ी उनकी धाक थी,
तो अब उनके ऊपर कोई मुहावरे से हमारा कोई जाती अनाज नहीं है। अब वो आप खुद भी और हमारा उनकी फैमिली के साथ बड़ा एक गहरा उनके वालिद मरहूम अल्लाह लेकिन बात तो वही है कि अगर उनके ऊपर ये बात ठीक है कि नकवी साहब को ये सोचना चाहिए कि आया अगर कोई आपने उनको सीनियर मैनेजर बनाया, आपने उनको चीफ सेलेक्टर बनाया, आपने कोई होता जो होगा, अब मेंटोर्स के ऊपर हेड मेंटोर्स है वैसे तो, अगर उनके ऊपर इतना जो अब वही बात यकूब साहब वाली के पता नहीं कितना पैसा चाहिए। अब जो लोग इतना पैसा लेकर वो ये काम कर रहे हैं तो फिर आई डोंट नो कि फिर क्रिकेट कैसे सर्वाइव करेगी। अगर इतना कुछ वहाब रियाज साहब को दे दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, तो फिर उनको एक हफ्ते के लिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाकर भी देख लें, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अपनी जगह पर बना देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका अकील साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या वाक़तन इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं उनके लिए वो तरजीह है कि ये कैसे बेहतर हो सकती है, और उसूल की बात क्यों नहीं है यहाँ पर, मेरिट की बात यहाँ पर क्यों नहीं है, और यहाँ पर पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए एक अहल शख्स को, कोई भी अहल है, उसका रास्ता क्यों रोका जा रहा है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।